ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। अर्जुन के पहले अध्याय के 36वें श्लोक के आधार पर भगवान ने उसके संदेह को दूर करते हुए कहा, अर्जुन ने कहा, पापम एव आश्रयेद अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः। इन आतताइयों को, अर्थात जो हमारे संबंधी हैं, बड़े हैं, पूजनीय हैं, गुरुजन हैं, इनको मार करके पापम एव आश्रयेद, पाप ही प्राप्त होगा। इस संदेह का निवारण करने के लिए भगवान ने ये बात कही कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझते हुए, लाभ हानि जय पराजय सबको समान मानते हुए अगर युद्ध करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे। अर्जुन कह रहा पाप को ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं अगर इस कॉन्शियसनेस में रहोगे तो पाप को प्राप्त नहीं है। फिर भगवान ने
प्रभुपाद जी ने तो इसी के तात्पर्य में लिख दिया कि उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तथ्य का संकेत किया। किस तथ्य का? कि अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर जो मनुष्य अनन्य भाव से मुक्तिदाता श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसका देवताओं, अन्य सब प्राणियों, स्वजनों, मानव जाति और पितरों के प्रति कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसी तथ्य की ओर भगवान ने इस श्लोक में संकेत किया और आगे इसका विशद वर्णन किया जाएगा। ईशा ते अभिहिता सांख्ये। अभी तक मैंने सांख्य का वर्णन किया। बुद्धि योगे तो इमाम सुनो। अब सुनो बुद्धि योग। क्यों सुने? क्या होगा उससे? बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अगर इस बुद्धि से युक्त हो गए, बुद्धया युक्तो, तो कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, अर्थात संसार बंधन कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं, संसार में रहें। इसी को कहते हैं जो जल में रहे तो ऐसे रहे जैसे जल में कमल का फूल। संसार में रहे, काम भी किया, सारे कर्म किए, बंधन भी नहीं लगा, है ना? कितना बढ़िया हो गया। जय हुई, पराजय हुई, सुख हुआ, दुख हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, कुछ भी हुआ, होता रहा, पर बंधन नहीं लगना चाहिए। रहेंगे, तरह तरह के काम करने पड़ेंगे दुनिया में, तरह तरह के काम करने पड़ेंगे, बंधन न लगे। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? कर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा, बुद्धि योग पर निर्भर कर रहा है। बुद्धि योगे तुमाम स्नो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। किस बुद्धि से कर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कर्म बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा। अर्जुन युद्ध करे नहीं करेगा तो भी कर्म बंधन लगेगा, और भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं तो भी पाप नहीं लग रहा है। क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? किस बुद्धि से युक्त होकर के वहां खड़े हैं, इसी पे तो निर्भर कर रहा है ना। कर्म बंधन लग रहा है, वो क्रिया पे नहीं निर्भर कर रहा है। क्रिया पे देख करके तो कहेगा नहीं तो पाप का साथ दे रहा है। क्रिया देख करके कैसे आप जज करेंगे? बुद्धि देख करके जज करें। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये निकला, इसीलिए कठिन है, इसलिए महाभारत की बात समझना कठिन, और कोई बात थोड़ी है। तो पता नहीं कौन सी बुद्धि से युक्त होकर के करते हैं उस कार्य को, ये बात इम्पोर्टेंट है। एक के अंदर इतनी दया भरी पड़ी है कि वो मर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वाणी से भी विरोध नहीं करना चाहता अपने पिता में। कितना डिसेंट आदमी है वो व्यक्ति भी। अगर युद्ध नहीं करेगा तो इसका मतलब कि अपने स्वजनों को जीवित देखने का सुख, यानी अपना सुख, कॉन्शियसनेस यहाँ पे है, ठीक है, बंधन लगेगा। और दूसरा व्यक्ति कृष्ण ने कहा है अपोजिट पार्टी में खड़े हो जाओ तो ठीक है, तभी इतना बड़ा युद्ध होगा, तभी पृथ्वी पर धर्म का स्थापना होगी। ये बड़ी बात है।
और इस कॉन्शियसनेस में अगर कोई भी काम किया जाता है तो भले वो पूर्ण ना हो पाए। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसका अभिक्रम अर्थात बिगिनिंग, उसका भी नाश नहीं हुआ। निष्काम भगवत अर्पित कर्म योग ही क्यों न हो, अगर केवल शुरुआत ही की है, किसी ने सोचा हम इंजीनियर बन जाएंगे तो भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, तो फर्स्ट ईयर उसने पास कर लिया, शुरुआत कर दी, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर पास किया, उसके बाद किसी कारणवश नहीं कर पाया आगे, तो क्या फल हुआ? अर्पण तो कुछ हुआ नहीं, तो रजोगुण में रह गया। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बुद्धि योग से युक्त होकर के कार्य किया जाता है, उसके अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका अभिक्रम हो और नाश न हो। अभिक्रम हो जाएगा, सिर्फ अभिक्रम हुआ तो नाश तो हो जाएगा, कि भक्ति नेहा विक्रम नाशोस्ति। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय माने दोष, शुरू करके छोड़ दिया, आधे में बिल्डिंग पड़ी है, दोष होता है। परंतु भक्ति शुरू भी कर दिया कोई दोष नहीं, किसी को विधि नहीं मालूम है, श्रद्धा है, दोष नहीं, धीरे धीरे करके आ जाएगा सब कुछ, भगवान दे देंगे विधि। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से प्रायते में तो भया, और अल्प ही किया और छूट गया। जैसे अर्जुन ने छठे अध्याय में प्रश्न किया था, योग भ्रष्ट हो जाता है, कोई भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता तो क्या होता है, क्या वो छिन्न मेघ की भांति तितर बितर हो जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता? भगवान कहते हैं नहीं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो इस प्रकार के कार्य में लगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो इह अभिक्रम नाशो न अस्ति, इह माने बुद्धि योग, बुद्धि योग में दो भाग, कौन कौन से? निष्काम भगवद अर्पित कर्म, और दूसरा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि भगवान ने कह दिया इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता, जबकि निष्काम भगवद अर्पित कर्म सत्वगुण के स्तर पर है, तो प्राकृत है, तो उसके नाश होने की तो संभावना है। इससे सिद्ध हो गया। बुद्धि योग में कंसीडर किया जाता है उसको भी, क्योंकि वो भी चित्त शुद्धि तक ले जाता है, फिर चित्त शुद्धि से ज्ञान टिकता है, और फिर उसके बाद भक्ति आती है। ज्ञान, चित्त शुद्धि हुई तो ज्ञान मिला, और ज्ञान अगर किस लेवल तक चला जाए तो भक्ति आएगी। ज्ञान का टॉप मोस्ट लेवल क्या है? हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब कृष्ण की शरण में आ जाए समझ लो ज्ञान पूर्ण हुआ उसका। आज ज्ञान की क्लास कंप्लीट, पास हो गया, समझ में आ गया, वासुदेव सर्वम इति। लेकिन ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ठीक है, ज्ञान की क्लास वहाँ आकर के पूर्ण होती है, फिर भक्ति की क्लास प्रारंभ होती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए चित्त शुद्ध चाहिए, और चित्त में तो भोग लालसा पड़ी है। लेकिन निष्काम भगवद अर्पित कर्म करते करते जितना % अर्पित करेंगे उतनी तो शुद्धि हुई, और करते करते पूर्ण अर्पित करने लगे तो पूर्ण शुद्धि हो गई। अब ज्ञान टिकेगा। ठीक है, ज्ञान टिकने का क्या मतलब? ज्ञान ले रहे हैं हम, वासुदेव सर्वमिति, ये तो मालूम ही हो गया। हाँ,
कि जब वासुदेव ही सब कुछ हैं तो अब हम सारी क्रिया वासुदेव के लिए करेंगे। यहाँ तक तो नहीं आ रहे ना हम, इसका मतलब ज्ञान टिक नहीं रहा है समझ में। अभी तो हम अन्य क्रियाएं भी करते हैं, तो खाली सुन लेने मात्र से और जान लेने से नहीं होता ना, उसको टिकना तब कहेंगे और जब हम केवल वासुदेव की ही सेवा में लगे रहेंगे। अभी अन्य सेवा में लगे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ज्ञान टिका नहीं है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, उसके बाद फिर लगता है जब सेवा में तब दृढ़ता कहलाती है। अब आज का श्लोक पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया है ना। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय में विद्यते स्वल्पम अपने स्वधर्म से त्रायते महत्व भयात। ये जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति है उसका गुणगान है। तो भगवान ने सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं उसका गुणगान किया है। बुद्धि योग का गुणगान कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा अब तक बताया तुमको सांख्य। सांख्य माने सम्यक ख्यायते। ख्यायते मीन्स प्रकाश्यते, जो सम्यक अर्थात पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दे। किसको? आत्म तत्व को, प्रकृति तत्व को, भगवत तत्व को। लेकिन यहाँ पर केवल शरीर और आत्मा, यहाँ पर यही सेंस है। ठीक है। सांख्य का सम्यक ख्यायते पूर्ण रूप से भगवान ने वर्णन कर दिया। श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक आत्म तत्व का वर्णन किया और 31 से लेकर के 38 तक भगवान ने देह तत्व का वर्णन किया स्वधर्म के दृष्टिकोण से। ठीक है। देह है तो देह का धर्म है, जो उसी को स्वधर्म कहा है। 8 श्लोकों में स्वधर्म का वर्णन किया है। तो पहले भगवान ने कहा कि बुद्धिया युक्त तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से। ये तो हमारे लिए बड़ी अट्रैक्शन की बात हो गई। अच्छा, कर्म करेंगे और बंधन नहीं लगेगा, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छा बताने जा रहे हैं आप। हो गया आकर्षण। फिर उसके बाद कहने लगे अरे इसका तो बस शुरुआत कर दो तो नाश नहीं होगा। अच्छा, हमने तो सोचा था जब कंप्लीट कर लेंगे तब होगा फायदा, लेकिन नहीं, शुरुआत भी कर दो तब भी कोई लॉस नहीं है। और प्रत्यवायु न विद्यते, बीच में छोड़ देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान का जो सिस्टम है, जो यमराज जी हैं और जो ये जो दोष लगाने वाले और दंड देने वाले हैं, ये लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। ठीक है। भक्ति किया है। यमराज जी ने कह रखा है जो भगवान का नाम लेता है उसको तुम लोग नहीं लाओगे, यमदूतों से कह रखा है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये भगवान गुणगान कर रहे हैं किस चीज़ का? अब जो बताने जा रहे हैं उस चीज़ का, ताकि हम अलर्ट होकर के सुने। कर्म बंधन नहीं लगेगा, पहली बात भगवान ने कही। दूसरी बात भगवान ने कही इसका प्रारंभ होने पर इसकी समाप्ति नहीं होगी। तीसरी बात कहा कि अगर बीच में छोड़ दिया तो कोई दोष नहीं लगेगा। और तीसरा कहा कि थोड़ा भी अगर कर लिया तो त्रायते महतो भयात। ठीक है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि धनाढ्यों के कुल में मनुष्य देह की प्राप्ति होगी पुनर्जन्म में। और कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को देहांत के बाद फिर से कृष्ण भावना भावित बना देता है। ये कृष्ण भावना भावित कर्म की विशेषता है। ठीक है। ये भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग की विशेषता नहीं है। भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग किया है तो कुछ सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। पहले ही कृष्ण भावना भावित नहीं थे, है ना। तो अब फिर से क्या हो जाएंगे? वो भी सतोगुण की क्रिया थी, अब सतोगुण में हो सकता रह जाए।
तो ये तो कृष्ण भावना भावित दोबारा बना देगी। तो बस हो गया गुणगान यहाँ तक। अब विषय पर आएंगे भगवान, लेकिन अभी भी विषय पर नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि करेगा कौन? मैं बता तो रहा हूँ बुद्धि योग, लेकिन बुद्धि योग को कौन स्वीकार करेगा? आज का श्लोक यही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। बोलिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका सुदृढ़ स्थिर बुद्धि ही कृष्ण भावना। बुद्धि योग की बात चल रही थी तो भगवान सुदृढ़ बुद्धि की बात कर रहे हैं। सुदृढ़ बुद्धि योग एक अनन्य इह इस संसार में कुरुनंदना हे कुरुनंदन बहुशाखा बहुत प्रकार से विभक्त ही निश्चय ही अनंताः अपार च और बुद्धयः बुद्धि अव्यवसायिनाम कृष्ण भावना से विमुखों की इस पथ के अनुगामी निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, परंतु हे कुरुनंदन अस्थिर मति वालों की बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इस पथ के अनुगामी छोड़ो। इस पथ के अनुगामी निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? क्या लक्ष्य है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हाँ,
बस एक लक्ष्य होता है, कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त होता है। परंतु हे कुरुनंदन, अस्थिर मति वालों की बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, कृष्ण भावना के द्वारा जीवन अवश्य परम कृतार्थ हो जाएगा। इस प्रकार की श्रद्धा को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि श्रद्धा का ही नाम है, दृढ़ श्रद्धा, जिसको निष्ठा कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का तात्पर्य है दिव्य तत्व में सुदृढ़ विश्वास, और इसी का नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। ठीक है, सुदृढ़ विश्वास का नाम ही है व्यवसायत्मिका। इस श्रद्धा के साथ कृष्ण भावना भावित कर्म करने में तत्पर पुरुष के लिए परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता विषयक सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब इस बुद्धि से युक्त है कि कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारे काम पूर्ण होंगे। सारे काम माने क्या? जो पारिवारिक काम है पूरे हो जाएंगे, जो सामाजिक कार्य हैं पूरे हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय हैं सब पूरे हो जाएंगे, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। सर्व कर्म कृत है, यही तो है। आदमी सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में सब में लगे पड़े। तो परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता, सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। सकाम कर्मों में जीव क्यों लग जाता है? पिछले किए हुए जो कर्म होते हैं ना व्यक्ति के शुभ अशुभ, वही उसको आगे और सकाम कर्म में बांधते चले जाते हैं। जैसे एक कर्म कर लिया, विवाह कर लिया, अब एक कर्तव्य निर्धारित हो गया, फिर उसके बाद संतान हो गई और कर्तव्य निर्धारित हो गया, फिर उसके बाद वो ससुराल पक्ष भी हो गया, फिर पता नहीं कितने कर्तव्यों में, एक कर्म के कारण पता नहीं कितनों में बंध जाता है ना। जैसे हम अपना उदाहरण दें कि हमने ओनिडा और पैनासोनिक कंपनी में काम किया, तो वो कर्म हमको कितने दिनों तक बांधे रहे कि हमने सब छोड़ दिया, हम ये सब काम नहीं करते, उसके बावजूद लोग चले आ रहे हैं, हरीश भाई हमारा टीवी देख लो, अरे भाई छोड़ दिया ये काम, अरे देख लो, चल बंधे वो उसी में। तो पिछला कर्म छोड़ता नहीं है। पिछला जो सकाम कर्म कर दिया था, उस सकाम कर्म के कारण आगे बहुत दिनों तक बंधन चलता रहता है। ये तो एक छोटा उदाहरण दिया, लेकिन पिछले कई जन्मों का हम लोग का जो हिसाब किताब है वो कर्म बंधन में बांध रहा है। इसलिए कम से कम आगे तो ऐसा सकाम कर्म ना करें कि फिर और आगे बंधन चलता ही रहेगा। ये है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही मनुष्य को सकाम कर्म में लगाते हैं। क्योंकि पूर्व में अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर दिया है, मान लो किसी का बर्थडे था, उसको बढ़िया गिफ्ट दे दिया है, अब एक आशा का बंधन उसका हो गया, अरे पिछली बार तो ये किया था, अब की बार अब आपके अंदर भी एक बंधन आ गया, तो क्या सोचेगा? उस एक बार करने के कारण फिर बंधन में पड़ गया। ऐसा होता है ना। तो एक सकाम कर्म दूसरे सकाम कर्म से बांध देता है, और फिर एक को बर्थडे में गिफ्ट दिया, अब दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, हमको नहीं दिया, अब ले उनको भी दो, उनको भी दो, सब कुछ करते रहो। हाँ, इस तरीके से तमाम फिर अब सोचते जाओ और बंधन में पड़ते जाओ। इसलिए एक भी नहीं किया भैया, निर्लिप्त रहो तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं नहीं पड़ रहा। तो पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही मनुष्य को सकाम कर्म में लगाते हैं। क्यों सकाम कर्म की बात की?
क्योंकि यहाँ पे कहा कि ये सब किसी प्रकार का, ये जो मानवता, राष्ट्रीयता, परिवार आदि सांसारिक कर्म, ये जो सब सकाम कर्म होते हैं, उन कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर सुदृढ़ विश्वास हो चुका कि कृष्ण भक्ति करने से सब पूरा हो जाएगा। जैसे श्रीवास ठाकुर को विश्वास है, नहीं करेंगे काम, सब हो जाएगा पालन, है ना। ऐसा विश्वास जिस दिन डेवलप हो जाएगा, अब प्रभुपाद जी उस पर पूर्ण प्रकाश डाल रहे हैं कि ऐसा विश्वास कैसे आएगा। उल्टा चल रहे हैं प्रभुपाद जी, रिवर्स गियर में चल रहे हैं। सबसे पहले तो टॉप मोस्ट चीज़ बता रहे हैं कि क्या होता है ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, और अब आगे बताएंगे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि आती कैसे है। बहुत सुंदर तात्पर्य है, आज सिर्फ एक तात्पर्य ही पढ़ना है। कृष्ण भावना भावित हो जाने पर तो शुभ कर्म फल के लिए उद्यम करना भी व्यर्थ हो जाता है। शुभ कर्म करने की भी अब कोई जरूरत नहीं है, अशुभ तो खैर छोड़ ही दिया, पर शुभ कर्म भी अब करना कोई जरूरी नहीं। कृष्ण भावना भावित पुरुष के संपूर्ण कर्म अनुकूल प्रतिकूल के द्वैत से मुक्त मायातीत हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत की परमोच्च संसिद्धि, कृष्ण भावनामृत की परमोच्च संसिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग करने से उपलब्ध होती है। कृष्ण भावनामृत की परमोच्च संसिद्धि क्या है? कृष्ण भक्ति करेंगे तो मेरे सारे काम पूर्ण होंगे। ठीक है, ये है कृष्ण भावनामृत टॉप मोस्ट। ठीक है, कैसे प्राप्त होगी? हाँ, देहात्म बुद्धि से मुक्त होने पर होगी, इससे पहले नहीं होगी परमोच्च संसिद्धि। शनैः शनैः कृष्ण भावना का विकास करने से, धीरे धीरे कृष्ण भावना का विकास करने से ये स्थिति अपने आप आ जाती है। लेकिन विकास होते रहना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरी कृष्ण भावना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा कृष्ण भावना का विकास हो रहा है? विरक्ति से। प्रभुपाद कहते हैं मीटर है विरक्ति। अगर भोगों में विरक्ति बढ़ती जा रही है, निद्रा बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है, ठीक है, आलस्य कम हो रहा है, प्रमाद कम हो रहा है, कर्म में आसक्ति घट रही है, ज्ञान की उपाधियां बांध नहीं रही हैं, है ना, और सुख से व्यक्ति बंध नहीं रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, सुख हो या दुख हो। ठीक है, तो समझिए हाँ, कृष्ण भावना में विकास हो रहा है। और आहार, निद्रा, भय, आहार में पहले तो हमारी बड़ी चॉइस होती थी कि ये खाएंगे, और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कितना भी खराब था लेकिन उसको हम पकड़े हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। हाँ, वो छूट गया, चलो एक वैराग्य हुआ। फिर उसके बाद चलो वेजिटेरियन में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? उसके बगैर बनेगा क्या? स्वाद क्या रह जाएगा जीवन में? अरे नहीं, बिना उसके भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है। अब वो बिना इसके स्वादिष्ट भोजन बनाने बैठ गया, अब बनाया उसने, खूब बनाया, खूब खाया, फिर उसके बाद उसने कहा अरे स्वाद क्या करना है, प्रभुपाद की खिचड़ी बनाओ, खाओ, बस हो गया काम, बताओ। लेकिन तो आहिस्ते 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 वैराग्य बढ़े, तब समझ लो कि कृष्ण भावना का विकास हो रहा है, और वहीं स्थिर हो गए हैं आकर के, बस उसके आगे वैराग्य नहीं हो रहा है। तो फिर जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का था, पहले क्या करते थे, छोड़ के आ गए घर, और लेकिन उनके पिताजी और चाचा जी बहुत अमीर लोग थे, उन्होंने पैसे भेजना शुरू किया। जगन्नाथपुरी में रहते थे तो पैसे भेजते थे वो लोग, तो उस पैसे से वो फीस्ट करते थे, चैतन्य महाप्रभु को भी इनवाइट करते थे, और ज़बरदस्त फीस्ट होती थी, सब डिवोटीज को बुला करके सब खिला देते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, बहुत दिनों तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनवाइट नहीं किया, तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं भाई क्या बात है,
तुम्हारा रघु, उनको कहते ही थे स्वरूपेर रघु, स्वरूप गोस्वामी का रघु है। महाप्रभु ने उनके समर्पित कर दिया था कि तुम्हारा है ये, इसको संभालो। क्योंकि तुम्हारा रघु जो है आजकल इनवाइट नहीं कर रहा है, क्या बात है? तो कहने लगे उसने घर से पैसा लेना बंद कर दिया है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न, हाँ बड़ा अच्छा हो गया, घर से पैसा नहीं ले रहा। अब करता क्या है, कल अब सिंह द्वार पर खड़ा होकर के भिक्षा मांगता है। हाँ ये ठीक है। फिर एक दिन जा रहे थे मंदिर तो देखा सिंह द्वार पे ढूंढ रहे हैं रघुनाथ कहाँ गया, रघुनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहने लगे रघुनाथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे भिक्षा मांगता है। कहने लगे कि उसने भिक्षा मांगना बंद कर दिया है। हाँ ये अच्छा किया, क्योंकि भिक्षा मांगना वेश्यावृत्ति की तरह है। अब लोग कि वेश्या की तरह खड़े हुए हैं कि हाँ ये व्यक्ति आएगा, ये हमको कुछ देगा, मुझे संतुष्ट करेगा। जैसे पिंगला वेश्या की कथा है, ये व्यक्ति संतुष्ट करेगा, वो संतुष्ट करेगा, ये वेश्यावृत्ति। अच्छा क्या छोड़ दिया? अच्छा अब क्या करता है? कहने लगे अब वो जगन्नाथ जी के मंदिर की धुलाई होती है ना, तो उसमें से जो अन्न के कण आते हैं उसको बटोर बटोर के वो खाता है। अच्छा चल दिए हम क्या खाने के लिए, तो उनसे छीन छीन करके उसको खाए। तो वैराग्य देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उन्नति कर रहा है, धीरे 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 करके उन्नति। तो ये उन्नति होनी चाहिए, ये व्यक्ति खुद ही देखे अपने अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शनय शनय कृष्ण भावना का विकास करने से यह स्थिति अपने आप प्राप्त होती है। कृष्ण भावना भावित पुरुष के दृढ़ निश्चय का आधार, अब उसके अंदर इतना दृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति कैल सर्वकर्म कृता है, यही है व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये कहाँ से आई? उसका आधार क्या है? उसका आधार है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्ति का आधार क्या है? भक्ति का आधार ज्ञान है। भगवान के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो भगवान की भक्ति क्या करेगा? और भगवान के बारे में नॉलेज इतनी हो गई कि वासुदेव सर्वम, वही सब कुछ है। तो उस श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा का, व्यवसायत्मिका बुद्धि का आधार क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो बहुत बहुत जन्मों के बाद प्राप्त हुआ उसको। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब जा करके कृष्ण की शरण में आया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब शरणागत हो गया ना, तो अब क्या करेगा? अब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करेगा, जो कल बता रहे थे प्रहलाद महाराज। कल एक पॉइंट मिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, कि चित्त शुद्ध हो गया है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये बताई गई कि कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ने में असमर्थ होगा, छोड़ ही नहीं पाएगा। भगवान की सेवा उससे छूटेगी नहीं, चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो, मतलब श्रवण क्रिया कर रहा है तो वो नहीं छोड़ पाएगा, कोई कीर्तन कर रहा है तो उसे कीर्तन नहीं छोड़ते बनेगा, और कोई स्मरण कर रहा है तो स्मरण नहीं छोड़ पाएगा। चाहे बेंतों से मारा जाए 22 बाजारों में, चाहे पहाड़ से फेंका जाए, चाहे अग्नि में जलाया जाए, चाहे हाथी के पैरों तले कुचलवाया जाए, वो भगवान का नाम लेना, स्मरण करना छोड़ नहीं सकता। चाहे मीराबाई को जहर का प्याला दिया जाए, चाहे घर से निकाल दिया जाए, छोड़ नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल हठी हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हृदय शुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध हृदय की पहचान है। लेकिन एक चीज और हो सकती है कि ऐसा शुद्ध हृदय व्यक्ति भी कभी आपको दिखाई पड़ा काम और क्रोध उसके अंदर, अब क्या करें? एक चीज तो बता रही है कि ये सेवा नहीं छोड़ता है, इसका मतलब कि इसका हृदय शुद्ध है। तो जब हृदय शुद्ध है तो ये काम और क्रोध कहाँ से आया? अब क्या करेंगे? है ना, इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट मिस कर गए थे, नोट किया था तो पता नहीं कैसे। अब कह रहे हैं कि वो जो क्रोध है या काम है वो अनर्थकारी नहीं होगा, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध है।
चित्त शुद्ध वाला व्यक्ति वो किसी का अनर्थ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से विषदंत टूटा हुआ सर्प, सांप के जो विषदंत है वो टूटा हुआ है। अब सांप की तो प्रवृत्ति होती है, उसको थोड़ी मालूम है कि मेरा विषदंत टूटा हुआ है। उसको तो कहीं खतरा दिखा, उसने गप से उसको पकड़ा, लेकिन दांत है ही नहीं, तो उसके पकड़ने से क्या होगा? वो जबड़े से खाली होंठों से पकड़ रहा है, दांत तो है नहीं, इसलिए वो हानिकारक नहीं हो। देखने में लगता है क्रोध। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया नलकुबर मणिग्रीव को, देखने में लगा अरे अच्छे खासे देवता के पुत्र थे, उसको पेड़ बना दिया, लेकिन हानि क्या हुई? नंद बाबा के घर में पेड़ बने, चौड़े खड़े हैं, दामोदर लीला में गान हो रहा है ना? कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च, त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च, मुक्त भी कर दिया, भक्ति भाजन भी बना दिया, भक्ति का पात्र बना दिया। कुबेरात्मजो नाम भी आ गया, स्तुति हो रही है, वैष्णव लोग सब स्तुतियां कर रहे हैं कार्तिक मास में। क्या लॉस हुआ? ये है वैष्णवों का क्रोध। क्रोध से किसी की हानि ही नहीं होती। तो जैसे इसमें वही श्लोक आएगा, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। भजन्ते माम अनन्य भाग का मतलब कि वो सेवा छोड़ नहीं पाता। वो जप कर रहा है तो जप छोड़ नहीं सकता, वो 16 माला, उसकी इतनी आसक्ति है उसमें, ठीक है। अगर वो श्रवण करता है, रोज भगवत गीता की क्लास में आता है, तो चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे कुछ हो, वो आएगा जरूर, दृढ़ रहेगा। अगर वो कीर्तन करता है तो करेगा जरूर, ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी अपनी सेवा में जो दृढ़ है, इसका ये चित्त शुद्धि की पहचान है। जितना दृढ़ है उतना चित्त शुद्ध है, जितनी दृढ़ता नहीं है चित्त की शुद्धि नहीं है। और उस दृढ़ निश्चय का आधार क्या होता है? आधार है ज्ञान। जो अनेकानेक जन्मों के प्रयास के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कितने कितने जन्म उसने लगाए हैं उस पॉइंट पे आने के लिए कि वासुदेव सर्वम। तो उस ज्ञान को कैसे छोड़ दे? तो जब वासुदेव ही मेरे सब कुछ है, तो क्यों उनकी सेवा छोड़ें? इसीलिए वासुदेव चरण न मुंचती, नहीं छोड़ सकता। कृष्ण भावना भावित पुरुष के दृढ़ निश्चय का आधार वह ज्ञान है, जिससे यह पूर्ण बोध हो जाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्रकट कारणों के आदि कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिया गया जल पल्लव, शाखा आदि को अपने आप प्राप्त होता है, उसी भांति कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपनी परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, मानवता की, वास्तव में सभी की सर्वोच्च सेवा की जा सकती है। न केवल सेवा हो रही है, बल्कि सबकी सर्वोच्च सेवा हो रही है, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो। ठीक। अपने कर्म से यदि श्री कृष्ण का संतोष हो जाए, तो अन्य सब भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब फिर एक प्रश्न उठा, ऐसा ज्ञान कहाँ से आएगा? तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। वो तो तत्वदर्शियों से आएगा, और तत्वदर्शी के भी जब हम सरेंडर होंगे, अर्थात शिष्यत्व ग्रहण करेंगे, ठीक है, उनके अनुशासन में रहेंगे, तब हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। क्या? वासुदेव सर्वमिति। और फिर वो दृढ़ता आएगी। तो पहले क्या है? पहले गुरु, फिर उसके बाद ज्ञान, और फिर उसके बाद दृढ़ता। ठीक है, ये प्रभुपाद जी रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे पहले दृढ़ता की बात की, कहेंगे दृढ़ता कैसे आएगी? बोले जब ये विश्वास होगा कि वासुदेव सर्वमिति, इसका पूर्ण बोध होगा। तो पूर्ण बोध कराएगा कौन? गुरु। अब गुरु का रोल आ गया। ठीक है, कृष्ण भावना भावित सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि
गुरुदेव के आश्रय में ही किया जा सकता है। हमको कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है और उसकी चरम सीमा तक जाना है, ठीक है, कि हमें यहाँ तक विश्वास हो जाए कि कृष्ण भक्ति करने से सब काम पूर्ण होगा। तो अब उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान का उसके निर्देशन में रहने से होगी। उसका निर्देशन छोड़ देंगे तो फिर गए काम से, फिर तो मनमाने ढंग से चलेंगे, और मनमाने ढंग से तो ये विश्वास आता नहीं कि वासुदेव सर्वमिति, है ना? मनमाने ढंग से कभी नहीं आएगा। मनमाने ढंग से चलने वाले को ये भी नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण भक्ति पहले सर्वकर्म। जब वासुदेव सर्वम नहीं समझ पाएगा तो क्या? तो कृष्ण भावना भावित सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरुदेव के आश्रय में ही किया जा सकता है, जो शिष्य के स्वभाव को जानते हैं और कृष्ण भावना के आचरण की ओर उसका पूर्ण मार्गदर्शन कर सकते हैं। समय समय पर क्यों आचार्य लोग अपनी अपनी टीका देते हैं? एक ही भगवत गीता पर कितने लोगों ने टीका दे दी। बलदेव विद्याभूषण ने टीका दे दी, भक्ति विनोद ठाकुर ने तत्वदर्शिनी टीका दे दी, फिर उसके बाद टीका दे दिया इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ वर्षणी टीका, फिर उसके बाद प्रभुपाद ने टीका दिया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने टीका दी। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आचार्य टीका देते हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर जीवों के कर्म, स्वभाव, माहौल सब चीज़ बदला होता है, फिर उसके अनुसार उनको समझाना होता है, ठीक है ना? नहीं तो एक टीका बहुत है, कोई जरूरत ही नहीं है अन्य टीकाओं की। लोग कहते हैं अरे अब समय बदल गया है, अब वो नहीं है, तो उस समय के अनुसार उनको समझाना पड़ता है। जो शिष्य के स्वभाव को जानते हैं और कृष्ण भावना के आचरण की ओर उसका पूर्ण मार्गदर्शन कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत को भली भांति धारण करने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत को भली भांति, इस बुद्धि को भली भांति धारण करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावनामृत को भली भांति धारण करने के लिए श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा अनुसार दृढ़ता पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। प्रतिनिधि की आज्ञा को दृढ़ता से पालना है, इसमें ढिलाई नहीं। ढिलाई किया तो कृष्ण भावना का अभ्यास में ढिलाई, अभ्यास में ढिलाई तो ज्ञान में ढिलाई, और ज्ञान में ढिलाई तो विश्वास में ढिलाई, तो फिर कुछ है ही नहीं। फिर कभी सुख दुख समय कृत्वा नहीं हो पाएगा, हमेशा सुख और दुख भिन्न भिन्न रहेगा। ऐसा है, वो बुद्धि प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक हो रही है? हाँ, गुरु की आज्ञा में दृढ़ता नहीं है पालन करने में, तो सुख दुख का भेद बना रहेगा। बना हुआ है कि नहीं वर्तमान में? तो आप भी समझ लो। कृष्ण भावनामृत को भली भांति धारण करने के लिए श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा अनुसार दृढ़ता पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, और आगे सुनो। सद्गुरु की आज्ञा को तो वास्तव में जीवन का अनन्य लक्ष्य ही बना लेना चाहिए। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं जीवन में होना चाहिए, सद्गुरु की आज्ञा बस। एक जगह तो प्रभुपाद ने यहाँ तक लिखा है कि जो गुरु की इच्छा है उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। यहाँ तो आज्ञा कहा है, लेकिन इसी गीता में कहीं लिखा है कि गुरु की इच्छा को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। उपदेश सामूहिक होता है, आज्ञा व्यक्तिगत होती है। गुरु के उपदेश को, आज्ञा व्यक्तिगत होती है,
हमने किसी व्यक्ति को आज्ञा दी तुम ये करके आओ, एक उपदेश दिया ऐसा करना चाहिए, तो ये उपदेश हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये अंतर हो गया ना, उपदेश और आज्ञा में काफ़ी अंतर है। उपदेश तो कोई शिष्य ना भी हो तो भी दे रहे हैं, और आज्ञा तो शिष्य को ही देते हैं, है ना। इतना ही नहीं, सदगुरु की आज्ञा को तो वास्तव में जीवन का अनन्य लक्ष्य ही बना लेना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गुरुदेवाष्टक नामक सुप्रसिद्ध स्तोत्र में हमें इसकी शिक्षा का दान किया है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसान्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरुदेव की कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है, इसलिए गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। गुरुदेव को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। कृष्ण भावना कहाँ से लाएंगे जब वो हमको यही नहीं पता चलेगा कि वासुदेव सर्वमिति बिना गुरु के। कारण क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में त्रिगुणों का वर्णन आता है। सतोगुणियों के लिए एक आज्ञा, रजोगुण के लिए दूसरी आज्ञा, तमोगुणी के लिए तीसरी आज्ञा, सबके लिए अलग अलग आज्ञाएं। और अब हम अपने स्वभाव को स्वयं जज करें, जब गुरुदेव नहीं है तो अब हम ही को जज करना पड़ेगा। हम तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हमने कभी अपने आप को छोटा मोटा तो माना नहीं। तो जब हम अपने बारे में जज ही नहीं कर सकते हैं सही ढंग से, तो हम कैसे शास्त्रों की आज्ञा को समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी आज्ञा है? सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरुदेव को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। अतः तीनों संध्याओं में उनसे कृपा की याचना करें। सुबह उठे तो गुरुदेव से कृपा की याचना करें, दोपहर में, शाम को, हर समय गुरु की कृपा की याचना करें। उन्हीं गुरुदेव के शोभायमान चरणारविंद की मैं सादर वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अब फिर एक बात होती है कि कोई व्यक्ति क्यों जाए गुरु के पास? हमको ये दृढ़ विश्वास चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैल सर्वकर्म कृता है। उसका आधार क्या है? कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति। वो कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से प्राप्त होगा। ठीक है, गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन हम कब करेंगे? सेवा प्राप्ति करेंगे। जब तक हम इस संसार में दुखी अनुभव नहीं कर रहे होंगे तब तक हम जाएंगे गुरु के पास। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिसके पास उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो उसी को गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं तो गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जिज्ञासा तो बिना गुरु के भी आनी चाहिए। ठीक है, बिना जिज्ञासा के कैसे गुरु के पास जाएगा? इसको मना ही किया गया शास्त्र में। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो तब गुरु के पास जाओ, उससे पहले मत जाओ। क्योंकि तुम्हें जिज्ञासा है नहीं तो तुम बात काहे के लिए मानोगे?
इसका मतलब कि क्या उत्तम है और क्या अनुत्तम है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब कि शरीर और आत्मा का कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले जो बेसिक चीज है सांख्य, ठीक है। आगे बात तभी सुनेगा व्यक्ति जब ये समझेगा कि ये अनित्य है। ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो, आत्मा ही नित्य है, उसकी उन्नति की बात सोचो। क्योंकि यही है श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय अर्थात आत्मा की उन्नति। देह की उत्तम श्रेय नहीं है, ये तो नश्वर है। नश्वर के सुख की बात ना करो, ठीक है। और जगत में जितनी दुकानें सब माया जाल से फैला हुआ है वो सब देह को सुखी बनाने के लिए। उधर मिठाई की दुकान के लिए, फिर कपड़े की दुकान के लिए, फिर जूते की दुकान के लिए, फिर मेडिकल स्टोर खुला है। ये सब तरह के जितनी वैरायटी हो, सब्जी बिक रही है, वहाँ फल बिक रहा है, सब देह, तो देह के स्तर की सब वस्तु बिक रही है, ठीक है। तो सब माया जाल है। तो हम उसको छोड़ करके गुरु के पास काहे के लिए जाएंगे जब हमको ये बेसिक चीज़ भी नहीं मालूम होगी। और मालूम हो तब जाए, जिज्ञासा जब हो जाए कि उत्तम क्या है, श्रेय क्या है, ठीक है। श्रेय की जिज्ञासा, प्रेय की जिज्ञासा के लिए गुरु के पास नहीं जाया जाता। हाँ, श्रेय की जिज्ञासा, वही प्रभुपाद जी लास्ट में बता रहे हैं कि यह संपूर्ण पद्धति आत्मा के उस पूर्ण ज्ञान पर आधारित है। पूरी पद्धति गुरु के पास जाना, फिर वासुदेव सर्वमिति समझना, और फिर कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है, इस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि में आकर के दृढ़ हो जाना। ये सब किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? आत्मा के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर कर रहा है। आत्मा ज्ञान हो गया तभी गुरु की आज्ञा का पालन करेगा कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उनसे मेरा संबंध ये जोड़ेंगे, इसलिए इनकी बात मानो, ठीक है। यह संपूर्ण पद्धति आत्मा के उस पूर्ण ज्ञान पर आधारित है जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि का नाश होता है। आत्मा के तत्व को केवल सिद्धांत रूप में मानना पर्याप्त नहीं है। हाँ, जान लिया हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है, ये सब जान लिया, तो कह रहे सिर्फ सिद्धांत रूप में जानना पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में उसका आचरण भी करना चाहिए। ऐसा होने पर सकाम कर्म रूपी इंद्रिय तृप्ति संभव नहीं रहती। जब व्यवहारिक रूप में हम उतारेंगे कि हम आत्मा हैं, तो फिर इंद्रिय तृप्ति कौन करेगा? जब हम शरीर हैं नहीं तो इंद्रियों को तृप्त क्या करना? न्यूनतम जितनी आवश्यकता है उतने में काम चलाओ। उसमें क्या जीभ को अच्छे से अच्छा देना है, फिर आंख को ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले जाना है, इससे होगा क्या? इससे आत्मा को तो कुछ हो नहीं रहा है। बेकार में पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, गए और मिला कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो आत्मा के तत्व को सिद्धांत रूप में मानना पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में उसका आचरण भी होना चाहिए। ऐसा होने पर सकाम कर्म रूप इंद्रिय तृप्ति संभव नहीं है। इंद्रिय तृप्ति तभी छूटेगी जब आत्मा का ज्ञान व्यवहार रूप में उतरेगा। नाना प्रकार के संकल्प सकाम कर्मों से वही मार्गच्युत होता है। सकाम कर्मों में कौन पड़ जाता है? जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है। ये कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे काम हो जाएंगे, ये बात जिसकी समझ में नहीं आ रही है वो सकाम कर्मों में फंस जाएगा। और ये बात किसकी नहीं समझ में आ रही है? जिसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका आधार तो ज्ञान होता है। और ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, उसको जीवन का लक्ष्य ही नहीं बनाया। और क्यों गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया? क्योंकि देह और आत्मा की अकल ही नहीं थी कि दोनों अलग अलग हैं और हम आत्मा हैं, तो कुछ मालूम ही नहीं था, इसीलिए गुरु के पास भी नहीं गए, और इसीलिए फिर वासुदेव को नहीं जान पाए, इसीलिए फिर वो श्रद्धा नहीं डेवलप हो पाई, इसीलिए सकाम में फिर फंस गए, खत्म हो गया खेल। इसलिए भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, कि इस पथ का अनुगामी किस बुद्धि से युक्त रहता है?
निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहता है, उसका विश्वास बहुत दृढ़ होता है, कृष्ण भक्ति करने से काम हो। जो हमारा लक्ष्य है वो भगवान की सेवा से प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि